नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं सीजी टेट और सीजी व्यापम और सीजी पीएससी से लेकर आपके शिक्षक भर्ती तक के जितने भी एग्जाम होंगे उनसे संबंधित हम एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, इससे संबंधित सुबह एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए थे जिसमें 20 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया गया है। जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है, हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्नों का संग्रह है। एनईपी से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आइए इसी आगे क्रम में देखते हैं। हम आज सेट 2 देखेंगे अभी, जिसमें कुछ प्रश्न हैं इस तरह से वन लाइनर फैक्ट्स पे रखे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सबसे पहले सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1968 में, है ना। सबसे पहले शिक्षा नीति था, फर्स्ट शिक्षा नीति लाया गया 1968 में। किनके द्वारा लाया गया? प्रश्न दूसरा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है ना, 1968 किनके द्वारा लाया गया? तो ये किनके कार्यकाल में लाया गया था? तो इंदिरा गांधी जो पीएम थे तब लाया गया था। ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968। उसके बाद देखिए प्रश्न तीसरा, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? देखिए, पहले के बाद दूसरा आना तय था, तो दूसरा कब आया? तो 1986 में आया दूसरा। सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी कब आया था? तो 1986। फर्स्ट कब आया था? तो 1968। देखिए, इसी को क्रम को आगे पीछे कर देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 6 और 8 का ही खेल है, 6 को पहले कर देंगे, 8 को बाद में कर देंगे। इसी में पहला और दूसरा दोनों आ जाता है। बहुत ही आप लोगों के लिए ईजी रहने वाला है ये फर्स्ट और सेकेंड। और ये सेकेंड वाला किन की कार्यकाल में लाया गया था? तो ये राजीव गांधी जी के कार्यकाल पे लाया गया था। पहला वाला किनके कार्यकाल पे लाया गया था? तो इंदिरा गांधी जब पीएम थे तब लाया गया था। और अभी सेकेंड वाला किनके में? तो सेकेंड वाला 1986 का राजीव गांधी जी जब पीएम थे तब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद हुई है? तो देखिए, जो नई शिक्षा नीति है वे 1986 के बाद, है ना, 1986 के बाद 2020 में इसको घोषणा किया गया या फिर जारी किया गया है। तो इसमें कितने वर्ष हो जाएंगे? तो 34 वर्ष बाद इसको जारी किया गया है। किन अभी वर्तमान में कौन पीएम है? तो ये नरेंद्र मोदी, है ना। नरेंद्र मोदी सरकार के जो मतलब इनके प्रावधान पे इसको लागू किया गया है। ठीक है, नई शिक्षा नीति है। और पांचवा प्रश्न इस तरह से है, नई शिक्षा नीति 2020 को कब लागू हो जाएगा, है ना। नया शिक्षा नीति 2020 कब लागू होगा? तो ये 2020-21 में लागू हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है कुछ प्रश्न। प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 में मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं। देखिए, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? जो इनको किसकी अध्यक्षता में लागू किया गया था? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, है ना। के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में इनको जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू किया गया। इन्हीं को डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन कहा जाता है। याद रखिएगा, के कस्तूरी रंजन या फिर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन कहा जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 को इस क्वेश्चन को स्किप कीजिएगा, 7वां को। 8वां देखिए, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट में मंजूरी मिली। कब कैबिनेट में मंजूरी मिली इसको? तो 29 जुलाई 2020। ये टाइपिंग मिस्टेक है, 29 जुलाई 2020 को इसको कैबिनेट में मंजूरी मिली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति के जगह पर लागू किया गया है? तो ये देखिए, इसको कौन से शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? तो इसके पहले कौन था? 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो सेकेंड वाली शिक्षा नीति थी 1986, उसके जगह पे इसको लागू किया गया है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? देखिए, जो आरटी 2009 है वे क्या करता है कि उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। लेकिन अभी 2020 में इसमें आरटी के अंतर्गत कितने वर्ष तक का रखा गया है? तो 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अंदर रखा जाएगा। ये एक परिवर्तन है। आगे देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? देखिए, कक्षा 5वीं तक एक भाषा है जिसको खत्म कर दिया गया है, वो है अंग्रेजी। इंग्लिश को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। पूरी तरह से नहीं बोलना चाहिए, कहीं कहीं इसको लागू कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश अनिवार्य नहीं होगी। इंग्लिश को खत्म कर दिया गया है कक्षा
5 तक के लिए। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी? देखिए इसकी शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी 5वीं तक की? तो मातृभाषा या फिर जो भी स्थानीय भाषा होगा, क्षेत्रीय भाषा होगा, उस पर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? तो कक्षा 5वीं तक स्तर को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 लगभग सेम। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो ये है 2030 तक, है ना। 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि सभी को समावेशी शिक्षा प्रदान किया जाएगा और गुणवत्तापूर्ण। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER, है ना, इसके साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है ना। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का जो 100% है रखा गया है, तो कब तक रखा गया है? तो ये है 2030, ठीक है, वही है। आगे देखते हैं, भारत में शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? देखिए भारत में जो MHRD था, MHRD का नाम बदलकर अभी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक, याद रख लीजिएगा, पहले शिक्षा मंत्री कौन है भारत के? तो रमेश पोखरियाल निशंक। अभी शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर, जो MHRD था उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? जो GDP है उसका कितना परसेंट 2020 के अनुसार शिक्षा पर किया जाएगा? तो वो है 6%। 6% जो GDP है उसका शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इसके पहले लगभग 4.5% शिक्षा पर खर्च किया जाता था, या फिर 4.5% से कम, है ना, खर्च किया जाता था शिक्षा पर। लेकिन अब कितना किया जाएगा? 6% जो GDP है उसका खर्च किया जाएगा शिक्षा पर। मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया है? देखिए किसको छोड़कर? तो मेडिकल और लॉ एजुकेशन को। यहीं पे 2 प्रश्न हो जाते हैं, किनको छोड़कर बोल सकता है ना। शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में आयोग का गठन किया गया है, तो किनको छोड़ के? तो मेडिकल और लॉ को छोड़ के, है ना। मेडिकल और लॉ को छोड़कर जो आयोग गठित किया गया है वो है HECI, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। स्कूल पाठ्यक्रम में 10-2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न लागू होगा? देखिए जो अभी 1986 का जो हम लोगों का सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी चल रही है उसमें 10-2 पैटर्न लागू है। लेकिन अभी जो 2020 लागू होगा उसमें क्या हो जाएगा? 5-3-3-4 लागू होगा। 5-3-3-4 कहने का मतलब मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये होगा 3 वर्ष हो जाएगा प्री प्राइमरी का, और उसमें चौथा वर्ष हो जाएगा पहली, और 5वां वर्ष हो जाएगा दूसरी, है ना। तो 3 और 2 5 वर्ष हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद 3 मतलब कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं, ये हो जाएगा 3। और कक्षा 6, 7, 8 ये हो जाएगा 3, और 9, 10, 11, 12 ये हो जाएगा 4। तो ये हो गया 5-3-3-4 हो जाएगा, ठीक है। इस पैटर्न में अब नई शिक्षा नीति लागू होगी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? जो वोकेशनल कोर्स होंगे कौन से कक्षा से प्रारंभ होंगे? तो कक्षा 6वीं से प्रारंभ होंगे। कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में आपको शिक्षा दिया जाएगा। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई है? देखिए 21 नंबर पे, तो देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई है? तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है अनुसंधान के लिए, ठीक है। अनुसंधान मतलब खोज के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एवं न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए इसको 2025, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? 2020 तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग और न्यूमेरिक्स स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? NEP 2020 में तो वो है 2025 तक। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुरुआत कब किया गया था, ये भी पूछ सकता है। तो 1988 में साक्षरता मिशन लाया गया था।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? ये कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर ले लिया गया है। तो ये जारी किया गया था 1987 और 1988 में जारी किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी? देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये 1995 में ये लागू किया गया था। देखिए इन क्वेश्चनों को लेने का मतलब ये है कि ये NEP से लगभग रिलेटेड है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको इग्नू कहा जाता है, की स्थापना कब हुई थी? इग्नू नाम सुना होगा, इग्नू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना की कब हुई थी? तो 1985 में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। देखिए नई शिक्षा नीति 2020 जो है ना, NEP 2020, इसको क्या कहा जाता है? NEP 2020 कहा जाता है। N से नेशनल, E से एजुकेशन, P से पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपको यहीं से भी पूछ सकता है NEP का फुल फॉर्म क्या है? तो आप फर्स्ट ऑप्शन देगा आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं लेना है, एन का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो ये कौन से राज्य ने पहले लागू किया? तो ये है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक सबसे पहले लागू करने वाला राज्य है। आगे देखते हैं, कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की है? तो 20 अगस्त तक लागू करने की घोषणा की है। 20 अगस्त को इसको लागू कर दिया गया है। कौन से राज्य ने किया है? तो कर्नाटक ने किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1992 में संशोधन किया गया था? देखिए कौन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें 1992 में संशोधन किया गया? तो वो था द्वितीय शिक्षा नीति, जो 1986 में आया था, उसको संशोधन किया गया। कब? 1992 में संशोधन किया गया था। आगे देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो स्कूली शिक्षा को, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 4 स्तरों पर बांटा गया है। कितने स्तर पर? 4 स्तर पर बांटा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? ये प्रश्न रिपीट हो गया है। किनकी अध्यक्षता में? तो के कस्तूरी रंजन, है ना, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में ये लागू की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो देखिए किसकी स्थापना की जाएगी? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म की स्थापना की जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? तो ये कैब की अनुशंसा करती है। ठीक है, कैब का फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, कैब का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसको कमेंट कीजिएगा आप और मेरे को बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। आगे देखते हैं, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, विश्व विद्यार्थी दिवस। इसी तरह से कुछ दिवस के भी याद रख लीजिएगा, पर्यावरण से संबंधित भी बहुत सारे दिवस होते हैं, उनको याद रख लीजिएगा। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो भारत के इतिहास में अब तक 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। जैसा यहाँ पे आंसर में दिया है 3 बार, है ना। पहला 1968 में इंदिरा गांधी के समय, 1986 में राजीव गांधी जी के समय और 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार के समय में आ चुकी है। ये 3 हैं। ठीक है, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? देखिए 1986 में जो शिक्षा नीति लागू किया गया था उसमें 1992 में बदलाव किया गया था, 1992 में बदलाव किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? देखिए जो MHRD था, ठीक है, MHRD, इसी को MHRD कहा जाता है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और शिक्षा मंत्रालय के पहले मंत्री कौन होंगे? तो रमेश पोखरियाल निशंक होंगे। ठीक है, उनका नाम याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? देखिए तो स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। ये नाम भी याद रख लीजिएगा, सुब्रमण्यम जी का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा। तो ग्रेड 5 तक का। ठीक है, कौन से ग्रेड तक? तो ग्रेड 5 तक का होंगे।
किस वर्ष तक शिक्षक के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय स्वीकृत बीएड होने जा रही है ना। मतलब जो बीएड अभी हम लोगों का 2 वर्ष का होता है वे कब से 4 वर्ष का हो जाएगा, तो ये 2030 तक सभी पूरे भारतवर्ष में 2030 तक जो बीएड होने वाला है वे 4 वर्ष का हो जाएगा। तो जो भी बीएड करने से अभी तक वंचित है वे बीएड कर लें, ताकि उनको इस 2 वर्ष जो बहुत भारी है लग रहा है वो 4 वर्ष और भारी हो जाएगा उनके लिए। आगे देखते हैं, जून 2017 में नवगठित प्रारूप एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? के कस्तूरी रंजन। ठीक है, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? देखिए इसको क्या बोला गया है, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितना बढ़ाया जाएगा, अनुपात को बोला है, तो ये 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एनईपी से संबंधित ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो हमारे कमेंट करके बताइएगा कैसे लगे ये वीडियो, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टीचर भर्ती से संबंधित और व्यापम, पीएससी और जितने भी एग्ज़ाम होंगे आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित सारे कंटेंट आपको इस ग्रुप में, इस चैनल पे मिलता रहेगा। और ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे रायगढ़ पुस्तक सदन का बहुत सारा ग्रुप अभी चल रहा है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी ये सब आपको आसानी से मिल जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।